हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? शुरू करें बेटा। राइट, आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 202 आज की 202 और वोकैब मंत्रा जो आपकी बुक है उसका डे 28 में आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, बोले इल्यूसिव। शाबाश, बोले इल्यूसिव। जो इतना ज्यादा रेस्टलेस हो कि एक सेकंड भी टिकता ना हो, भगोड़ा जो होता है, जो भागता ही रहता है, दैट इज कॉल्ड इल्यूसिव। भगोड़ा, जो भगोड़ा होता है बेटा, जो भागता ही रहता है, भागता रहता है, छिपता रहता है, सामने नहीं आता। राइट। फ्यूजिटिव भी क्या है? भगोड़ा। फ्यूजिटिव का मतलब जैसे आपने कोई क्राइम किया, कहीं से भाग गए। राइट, बड़े अच्छे शब्द हैं। इल्यूसिव, फ्यूजिटिव, एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्ड क्या होता है? क्राइम करके भागना। जो क्राइम करके भाग जाता है उसे एब्सकॉन्डर कहा जाता है। एब्सकॉन्ड क्या होता है? क्राइम करके भागना, और भागने वाला कौन होता है? एब्सकॉन्डर। जैसे पढ़ाना, टीच पढ़ाने वाला, पढ़ाना टीच पढ़ाने वाला टीचर। नाचना डांस नाचने वाला डांसर। गाना सिंग गाने वाला सिंगर। ऐसे ही क्राइम करके भागना क्या होता है? एब्सकॉन्ड। और करने वाला एब्सकॉन्डर। जो क्राइम करके भागने वाला है उसे एब्सकॉन्डर कहा जाता है बेटा। एब्सकॉन्ड है क्राइम करके भागना, तो भगोड़ा तो ये है जो भागता रहता है, पुलिस के हाथ नहीं आता, वो एब्सकॉन्डर है बेटा। राइट। नेक्स्ट इज डेजर्टर। जो डेजर्ट करता है, त्याग देता है, जो त्याग के भाग जाता है। राइट। डेजर्ट का मतलब त्यागना होता है किसी चीज को। जो किसी चीज को त्याग के भाग जाता है, छोड़ के भाग जाता है, ये भी कह सकते हो। छोड़कर भागने वाला, जो निभाता नहीं है, छोड़कर भाग जाता है, वो डेजर्टर है बेटा। राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो रनअवे पर है, ही इज अ रनअवे, इसका मतलब वो भाग जाता है। राइट। ही इज रनअवे का मतलब ये है कि वो भागने वाला भगोड़ा ही है एक तरीके से। राइट। तो टिकता नहीं है एक सेकंड के लिए भी, वो भागता रहता है। और प्रेजेंटर का मतलब जो प्रेजेंट करता है, जो वर्तमान में स्थापित रहता है, टिका रहता है, या हाथ आ सकता है। राइट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटर। तो इल्यूसिव माने भगोड़ा है। जैसे हमारा जो माइंड है वो कैसा है? वो भगोड़ा है, इल्यूसिव है। राइट। आपको भ्रमित करता है, भागता रहता है, ये हो गया तो वो हो गया तो तू फेल हो गया तो क्या हो गया? तो भी मरेगा, तू पास हो गया तो भी मरेगा। मरना अंत है ही नहीं, क्योंकि तू फिर जन्म ले लेगा। राइट। पासिंग एंड फेलिंग एन एग्जाम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट लाइफ। एग्जाम को पास करना या फेल करना जिंदगी तो नहीं है, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया, क्या वो संन्यास नहीं लेते? वो संन्यास भी ले लेते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि भैया अब हमें ये एग्जाम नहीं देना, हमें इससे ऊपर के एग्जाम देने हैं। कई बार जिन चीज़ों से आप डरते हो, एक टाइम आता है उन चीज़ों का डर बिल्कुल मन में खत्म हो जाता है। जो चीज़ कर ली, काहे का डर? जो चीज़ नहीं की उसका डर अभी भी बाकी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में 50-60 इंटरव्यू फेस कर लेते हो तो आपको ये पता लग जाता है कि यार कुछ नहीं है ये। पर जब तक बच्चे ने किए ही नहीं है, आज तक एक इंटरव्यू फेस नहीं किया, बस थोथा ज्ञान लिया है, किसी ने बता दिया कि इंटरव्यू ऐसे होता है ऐसे होता है, और तुम थियोरेटिकल ज्ञान लेके बैठे हो, तब तक डर लगता रहेगा, तब तक माइंड जो है आपका भागता रहेगा, रिस्पॉन्ड कर नहीं पाओगे। तो रेस्पॉन्स उतना ही अच्छा होता चला जाएगा जितने अच्छे से आप परिस्थितियों को फेस करते चले जाओगे बेटा। तो माइंड कैसा है हमारा? इल्यूसिव है। ये इसकी खास क्वालिटी होती है। ब्रेन की एक खास बात है कि बड़ा चंचल होता है, भगोड़ा होता है। एब्सकॉन्डर का मतलब सारे क्राइम भी यही करवाता है। ब्रेन फ्यूजिटिव भी है। ब्रेन ही सारे काम, माइंड ही सारे काम करवाता है। यस और नो? आपके विचार ही जब आप पर हावी हो जाते हैं उस लेवल तक कि अपना होश नहीं रहता, तभी तो व्यक्ति क्राइम करता है। तो क्राइम करके भागने वाला क्या है? एब्सकॉन्डर। डिजर्टर माने भागने वाला, रन अवे, प्रेजेंटर। वाक्य देखो बेटा, बोले द इल्यूसिव माइंड, यानी कि ऐसा माइंड जो भागता रहता है, बोले वेस्ट, वेस्ट करता है। इल्यूसिव माइंड वेस्ट करता है। बोले इट्स वाइटल। वाइटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत महत्वपूर्ण, इज कॉल्ड वाइटल। इट्स इंपॉर्टेंट एनर्जी, यानी कि इट्स वाइटल एनर्जी। फिर से आओ, बोलो द इल्यूसिव माइंड। कैसा माइंड बेटा? इल्यूसिव, भगोड़ा। बोले द इल्यूसिव माइंड wastes its vital energy in the chase of futile things. Futile thing माने बेकार की, बेकार की। That is called futile, unimportant, something that is not important. फालतू की चीजों में, फालतू की चीजों में भाग भाग के माइंड अपनी एनर्जी को खराब कर देता है। जैसे पदार्थ कभी खुशी नहीं दे सकता, विचार प्रसन्नता देता है। पदार्थ में ताकत नहीं कि आपको प्रसन्नता दे। पदार्थ में कभी प्रसन्नता है भी नहीं। जैसे आपको कोई पर्टिकुलर मिठाई बड़ी अच्छी लगती है, ये पदार्थ है मिठाई। राइट। पर अगर आप आज ही फेल हुए और आपको कोई वो मिठाई खिलाए, तो वुड यू लव इट? क्या आपको मिठाई अच्छी लगेगी? विचार प्रसन्नता देता है।
अगर आप सफल होते और आपको कोई मिठाई खिलाई गई होती तो मिठाई अच्छी लगती, पर विचार अंदर से खराब है, आप फेल हो गए मान लो, और आपको कोई वही मिठाई लाके खिला रहा है जो आपकी फेवरेट है, तो क्या वो पदार्थ प्रसन्नता देगा? यानी कि पदार्थ में प्रसन्नता नहीं है, वो मेरे विचार में अगर है तो बाहर भी है, और अगर विचार खराब है तो बाहर नहीं दिखेगी। राइट? कोई आपको गाड़ी गिफ्ट करे, बहुत महंगी सी गाड़ी, 10 लाख 20 लाख की गाड़ी आपको गिफ्ट कर रहा है, तो पदार्थ में बड़ी प्रसन्नता है। पर आपके पापा एक्सपायर हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, पापा एक्सपायर हो गए और कहते तुम्हारे पापा एक्सपायर हुए, इस एवज में एज अ गिफ्ट आपको मैं ये 20 लाख की गाड़ी दे रहा हूं, विल यू डेफिनेटली लव दैट गिफ्ट? अगर पदार्थ में प्रसन्नता है तो वो हकीकत में ही होनी चाहिए, पदार्थ में नहीं है, प्रसन्नता में। प्रसन्नता जो है वो विचार में है बेटा। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? अगर विचार ठीक है, कहते ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। राइट? अगर मन चंगा यानी कि अगर विचार बहुत बढ़िया है हमारे, तो कठौती मतलब एक मोची होता है, उसमें वो पानी डाल के रखता है। राइट? वो कठौती होता है छोटा सा, तो उसमें पानी डाल के रखता है, जिसमें कि जूते को काटने के लिए, चमड़े को काटने के लिए वो अपने औजार जो है पहने करता है या रखता है। तो कहते हैं कठौती में भी गंगा आ जाती है अगर मन चंगा हो, यानी कि विचार अगर अच्छा है तो पदार्थ में आपको एंजॉयमेंट आ सकती है। अगर मन चंगा नहीं है यानी कि विचार अच्छा नहीं है तो पदार्थ आपको खुशी कभी देता नहीं बेटा। राइट? जैसे मान लो आप 1.25 लाख का फोन जिस दिन लिया, उस दिन आपको बड़ी खुशी हो रही है, वाह यार 1.25 लाख का फोन ले लिया यार मैंने, ठीक है। जिस दिन वो बड़े खुश है, सबको दिखाते घूम रहे, देखो यार ये 1.25 लाख का फोन लिया है, ठीक है। 2 दिन बाद उस पर मैसेज आ गया आई हेट यू, आपने वही फोन दीवार में फेंक के मारा। हद हो गई भाई साहब। अब देखो पदार्थ में प्रसन्नता थी या विचार में? विचार में प्रसन्नता है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो विचार में प्रसन्नता है। अगर विचार ठीक है तो पदार्थ में इंजॉयमेंट आती है, पर अगर विचार ठीक नहीं है, जैसे मान लो बाहर ही किसी का झगड़ा हो गया, राइट, तो पढ़ने में आनंद कहाँ आएगा? क्योंकि विचार छिन्न भिन्न हो गया, तो कंसंट्रेशन छिन्न भिन्न हो गई। यस और नो? तो बिल्कुल सही बात है बेटा। बोले द इल्यूसिव माइंड वेस्ट्स इज वाइटल एनर्जी इन द चेज ऑफ बेकार थिंग्स, यानी कि निरर्थक, यानी कि फ्यूटाइल। क्या पढ़ा जाएगा? ये फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब है बेकार की, फालतू की, यूजलेस। क्या वाक्य समझ में आया बेटा? बहुत अच्छे। नेक्स्ट आगे अगले वर्ड पर आते हैं। पहला वर्ड हमारा हो गया, बोले इल्यूसिव। नेक्स्ट वर्ड है बेटा, बोलो एंटेल। फिर से बोलो। कोई चीज शामिल कर लेना बेटा। कोई चीज किसी में जब शामिल होती है, शामिल होना, दैट इज कॉल्ड एंटेल। यू एंटेल ऑल योर पास्ट लाइव्स। अगर मैं कहूं कि यू एंटेल ऑल योर पास्ट लाइव्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड नहीं, सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें सब कुछ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। नॉट दिस वन, इसका तो है ही, जब से आप पैदा हुए तब से लेके अब तक का तो पड़ा ही है। बहुत सारे इंप्रेशंस, बहुत सारी चीजें पिछली भी पड़ी हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रिसर्च के द्वारा पता लगाया जाता है कि ऐसी भी चीजें पड़ी हैं जो इस जन्म की कम से कम नहीं है। बोले योर सबकॉन्शियस माइंड, बोलो योर सबकॉन्शियस माइंड एंटेल्स योर पास्ट लाइव्स। ऐसा कहा जाता है और रिसर्च प्रूव भी करती है कि उसमें कहीं ना कहीं पास्ट की भी चीजें पड़ी हुई हैं। कई बार आपको बैठे बैठे ये समझ नहीं आता कि कब हुआ है, पर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा पहले भी हुआ है। डेजा वू। क्या बात समझ में आई? ऐसा पहले भी हुआ है, पर आपको ये समझ में आया कि इस जन्म में तो कभी मैं यहाँ आया ही नहीं, यहाँ पे तो मैं पहली बार आ रहा हूँ, पर यहाँ इस घटना को देखकर मुझे लग रहा है कि ऐसा पहले भी हुआ है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो कहते हैं हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इंप्रेशन अब का हो, क्या पता इंप्रेशन पहले का उससे मैच कर रहा हो। राइट? उसको हम बोलते हैं बेटा एंटेल। बोलो शामिल करना, वो उसमें इन्वॉल्व होता है। नीड, डिमांड, यानी कि ठीक है वो उसमें शामिल है, उसकी जरूरत है क्योंकि वो उसमें शामिल है। मान लो कोई टैक्स किसी में एंटेल है, तो क्या हम हटा सकते हैं या उसमें शामिल है? तो टैक्स एक नीड बन जाती है, वो टैक्स एक डिमांड बन जाती है, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व है, पे करना ही पड़ेगा। अगला वर्ड है बेटा, बोलो नेसेसिटेट। बोलो, यानी कि वो चीज जरूरत बन जाती है क्योंकि उसमें शामिल है। अगर शामिल नहीं होती तो जरूरत नहीं बनती। अगला वर्ड है बेटा, बोलो रिक्वायर। रिक्वायर का भी मतलब वही है जो नीड है। राइट? छोड़ देना और रिलीज कर देना, यानी कि उसने शामिल नहीं की, छोड़ दी। वो टैक्स उसमें डाला नहीं, वो टैक्स हटा दिया, तो उसने क्या किया? स्पेयर कर दिया और रिलीज कर दिया। वर्ड देखो बेटा, बोले योर सैलरी डज नॉट, ये डन नॉट नहीं है बेटा, इसको डज नॉट कर लेना। बोले योर सैलरी, बोलो डज नॉट एंटेल डियर। डियर माने महंगाई, डियरनेस होता है वैसे, ये डियरनेस अलाउंस, इसको डियरनेस कर लेना बेटा, महंगाई से संबंधित। महंगाई को इंग्लिश में क्या बोलोगे? डियरनेस, महंगाई।
डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, अलाउंस समझते हो, जो भत्ता दिया जाता है किसी को। योर सैलरी डज नॉट एंटेल डियरनेस अलाउंस, यानी कि आपकी सैलरी में महंगाई भत्ता शामिल नहीं है। यानी कि महंगाई भत्ता यानी कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, राइट। कि डियरनेस अलाउंस अगर होता तो कहते एक अलाउंस आपका रखा गया है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी बहुत सारी सैलरीज में होती है, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है। तो कहते हैं आपकी सैलरी में वो प्रोविजन नहीं है, राइट। महंगाई के हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा कोई महंगाई भत्ते का प्रोविजन नहीं रखा गया है। बोले योर सैलरी डज नॉट एंटेल डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता उसमें शामिल नहीं है। इज इट क्लियर, मेक सेंस? नेक्स्ट बेटा, अगले वर्ड पर। पहला वर्ड हमने क्या सीखा बताओ? एल्यूसिव। दूसरा क्या सीखा? एंटेल। तीसरा हम सीखने जा रहे हैं बेटा, बोलो फेलो। शाबाश। एक FELLOW होता है, इसका मतलब साथी, दोस्त, है ना। अगर यहाँ पे ई होता तो उसका मतलब क्या होता? दोस्त, साथी। FELLOW का मतलब, फेलो का मतलब साथी, दोस्त, मित्र। और FALLO का मतलब है, फेलो का मतलब है बेटा अनउपजाऊ, बंजर, राइट। जिस पर उपजाऊ धरती है ही नहीं, वो बंजर भूमि है, फेलो। अनकल्टिवेटेड, ऐसी कोई चीज जो कल्टिवेटेड नहीं है, अनकल्टिवेटेड। अनप्लांटेड, जो प्लांटेड नहीं है। अनसोन, जिसमें बीज नहीं बोया गया है। सोन का मतलब है जिसमें बीज नहीं बोया गया, दैट्स कॉल्ड अनसोन। बेयर, बेयर माने खाली व नंगा। बेयर का मतलब क्या होता है? खाली। जैसे बेयर हैंड, बेयर हैंड का मतलब क्या है? खाली हाथ। बेयर फीट, खाली पैर, राइट। बेयर बॉडी, इसका मतलब बॉडी के ऊपर कुछ नहीं है, बॉडी खाली है, दैट इज कॉल्ड बेयर, राइट। बेयर आईज, इसका मतलब आंखों के ऊपर कुछ नहीं है, खुली आंख, नंगी आंख। बेयर का मतलब खाली होता है। बेयर हैंड, इसका मतलब खाली हाथ। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? एम्प्टी माने भी खाली है। ऐसी कोई धरती जो हमेशा बेयर रहती है, उसमें फसल नहीं होती। बेयर लैंड इज कॉल्ड, एक वर्ड और बताया था ना, बैरन। बैरन का भी तो मतलब यही है, बैरन माने बंजर, ही तो है, यस और नो। या फिर इसी को पार्च्ड बोलते हैं, पार्च्ड, बिल्कुल सूखी हुई। पार्च्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें पानी है ही नहीं, बिल्कुल भी मॉइस्चर है ही नहीं। ऐसी धरती जिसमें मॉइस्चर नहीं है, क्या उसमें कुछ भी उग सकता है बेटा? बीज वहीं जड़ पकड़ेगा जहां थोड़ा मॉइस्चर उसे मिलेगा, यस और नो। तो डेफिनेटली पार्च्ड, पार्च्ड का मतलब क्या है? सूखा, राइट, जिसमें बिल्कुल पानी ना हो। बैरन माने भी बंजर और खाली। कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड जिसपे कुछ बोया गया है या बोया जा सकता है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? दैट इज कॉल्ड वर्थ कल्टिवेटिंग और कल्टिवेटेड। बोले दिस लैंड हैज बीन लाइंग डाउन, कहते ये लैंड जो है वो पड़ी हुई है, हैज बीन लाइंग डाउन, FALLOW, फेलो। हैज बीन लाइंग डाउन, फेलो, यानी कि वो बंजर पड़ी है। सिंस आई सोल्ड इट, जब से मैंने बेची है तब से ये बंजर पड़ी है, तब से ये खाली पड़ी है, इस पे कोई खेती नहीं कर रहा है, राइट। दिस अनकल्टिवेटेड माने खाली पड़े होना, बंजर पड़े होना, फालतू पड़े होना, दैट इज कॉल्ड अनकल्टिवेटेड। बोले दिस लैंड हैज बीन लाइंग डाउन, फेलो, सिंस आई सोल्ड इट, जब से मैंने ये बेची है तब से लेके अभी तक। बढ़े आगे बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड। पहला वर्ड कौन सा किया था बताओ? एल्यूसिव। दूसरा एंटेल। तीसरा फेलो। चौथा आने जा रहा है बेटा, बोलो हजार्डस। फिर से बोलो, हजार्डस माने बहुत ज्यादा खतरनाक, समथिंग डेंजरस। डेंजरस तो आप समझते हो, कोई चीज जब बहुत खतरनाक है तो उसे हजार्डस बोलते हैं बेटा, खतरनाक, राइट। दैट इज कॉल्ड हजार्डस, डेंजरस, रिस्की, राइट। ये तो कॉमन शब्द है, ये वर्ड बड़ा अच्छा है, पेरिलस। बोलो, बिल्कुल सही, पेरी है, राइट। पेरिल और अस, OUS से बोलता है। पेरिलस का मतलब होता है खतरों से भरा हुआ, समथिंग फुल ऑफ डेंजर, है ना। कोई चीज बहुत ज्यादा डेंजर से भरी हुई है, दैट इज कॉल्ड पेरिलस। हजार्डस, डेंजरस, रिस्की, पेरिलस या अनसेफ। टेरिफाइंग, जो भयभीत कर दे, भयावह, भयावह, जो टेरिफाई कर दे वो टेरिफाइंग है बेटा। प्लीजेंट और सेफ का मतलब क्या है? प्लीजेंट और सेफ का मतलब है जो चीज आपको बिल्कुल अच्छी लगे, खुश दिल कर दे, दैट इज कॉल्ड प्लीजेंट एंड सेफ, राइट। हजार्डस, जैसे कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसका मतलब स्मोकिंग इज हजार्डस टू हेल्थ, यस और नो। इज डेंजरस, इज पेरिलस, खतरों से भरा हुआ। देखो वाक्य क्या लिखा हुआ है, बोले इट्स हजार्डस, बोलो ये बहुत खतरनाक है। टू बिलीव इन, ये क्या लिखा हुआ है? हियर से, इसका मतलब कहीं सुनी बातें। कहीं सुनी बातों पर विश्वास करना
हियर से, कहीं सुनी बातों पर विश्वास करना बहुत खतरनाक होता है, राइट? आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपके पास आरोपित चीजें तो हैं, सत्यापित चीजें नहीं है। आरोप का क्या है? सीता पर भी लगा दिया था, राइट? सीता पर भी लगा दिया, धोबी ने कटाक्ष कर दिया कि कैरेक्टरलेस है, चरित्रहीन है, राइट? और कहीं सुनी बात पर विश्वास करके, राइट, श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता क्योंकि मेरी प्रजा में से किसी एक आदमी ने ऐसा बोल दिया है। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? जबकि होना यह चाहिए था कि उस आदमी से बुलाकर उससे पहले सत्यापित करवा लेना चाहिए था कि प्रूव करो भाई। अग्नि परीक्षा भी हो गई, सारी परीक्षाओं से सीता पास हो गई, उसके बावजूद आपने ऐसा आक्षेप किया, ठीक है? उसके बाद श्री राम ने क्या किया? मान लो सीता जी को दूर कर दिया, राइट? और उनको मेरठ के पास, बागपत और मेरठ के बीच में एक जगह है बालेनी, जहां लवकुश का जन्म हुआ, राइट? वो मेरे घर से करीबन 30-35 किलोमीटर है, जहां लवकुश का जन्म हुआ, जहां पे लवकुश का जन्म हुआ और पालन पोषण हुआ, बड़े हुए, राइट? तो मेरठ और बागपत के बीच में वो जगह है, जो मेरे दादाजी के गांव से मात्र 5 किलोमीटर दूर है, मतलब जहां मेरे दादाजी पैदा हुए। तो अल्टीमेटली वो जो जगह है वहां पे उन्होंने जन्म लिया, जबकि वो है क्या? राजकुमार। फिर भी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था कहां? जंगल में। तो उन्होंने उस एक ऋषि के आश्रम में उन्होंने जन्म लिया, जबकि थे वो राजकुमार। यस और नो? किस बात पर? सिर्फ एक व्यक्ति ने ये बोल दिया कि भाई सीता जो है कैरेक्टरलेस है, वो इतने महीने रावण के पास रही। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? तो ऐसी कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बेशक से श्री राम प्रभु भगवान थे, पर अगर उनमें भी कमी है तो वो कहने का दम हमारे अंदर होना चाहिए कि ये गलत था। क्लियर के नॉट क्लियर? एक साइड की बात सुनने से भाई लड़ाई हो जाएगी। श्री राम जी बिल्कुल गलत बात है, आपने हमारी माता के साथ गलत किया, तो क्या बाप के साथ लड़ाई नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। कमाल है, माँ के साथ अगर गलत हो रहा हो तो बाप को बोल नहीं सकते कि देखो गलत कर रहे हो भाई। आर गेटिंग नॉट गेटिंग? तो हम होते तो लड़ते उनके साथ। ऐसे थोड़ी होता है कि किसी ने कुछ बोल दिया और तुम ऐसे कर रहे हो। क्लियर के नॉट क्लियर? तो हम लड़ जाते, भिड़ जाते अपने बाप से। ऐसे थोड़ी है। बोलो बेटा, बात समझ में कि नहीं? राइट? बोले इट्स हजार्डस, बोलो, टू बिलीव इन। तो कहीं सुनी बातों पे विश्वास करना कि फलाना ऐसा, कि फलाना वैसा, बहुत खतरनाक होता है बेटा। क्लियर के नॉट क्लियर? तो कहीं सुनी बातें जब तक ऑथेंटिक ना हो उन पे विश्वास करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इट्स हजार्डस टू बिलीव इन हर हियर से। आगे बढ़ सकते हैं बेटा? बढ़े? नेक्स्ट वर्ड बेटा, नंबर 5। बोले इलिसिट। बोलो, इलिसिट का मतलब गैर कानूनी होता है बेटा। इलीगल। इलिसिट का मतलब क्या है? गैर कानूनी, अवैध, गैर कानूनी, या फिर क्या कह सकते हैं? अवैध। हाँ बेटा बिल्कुल सही। जो अवैध है दैट इज कॉल्ड इलिसिट। इलीगल, अनलॉफुल, जिसे लॉ अलाउ नहीं करता, बैंड, डिसऑनेस्ट, घटिया। लीगल, लॉफुल और राइट, जो बिल्कुल सही है, जो घटिया नहीं है, जो गलत नहीं है, दैट इज कॉल्ड लॉफुल। इलिसिट। अच्छा, एक एलिसिट वर्ड आपने पढ़ा था, वो क्या था? और उसकी स्पेलिंग क्या थी? ELICIT। एक था ELICIT। ये होमोनिम से हैं। होमोनिम का मतलब होता है सेम साउंड करने वाले। निम का मतलब नाम, होमो मतलब सेम। सेम साउंड करने वाले नाम जो हैं वो होमोनिम्स कहलाते हैं, राइट? जिनका मीनिंग सेम हो उन्हें सिनोनिम कहते हैं। उल्टे शब्द हो तो एंटोनिम कहते हैं। आर यू गेटिंग नॉट गेटिंग? तो ये सेम साउंड कर रहे हैं, एलिसिट और इलिसिट, बस ई का और ए का फर्क है। इसका मतलब होता है प्राप्त करना, जो हमने पिछले सेशन में ही पढ़ा है। प्राप्त करना, टू रिसीव, टू प्रोड्यूस, है ना? एक्सट्रैक्ट करना, कोई चीज किसी से प्राप्त करना। और इसका मतलब अवैध होता है। जैसे वाक्य देखो, बोलो इलिसिट रिलेशंस। ये कैसे संबंध हैं? अवैध संबंध, राइट? जो अनलॉफुल है। इलिसिट रिलेशंस। बोले इलिसिट रिलेशंस, बोलो, कैन प्ले हैवक। प्ले हैवक होता है बेटा बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय, कंप्लीटली किसी चीज को बर्बाद करना, प्ले हैवक होता है। इलिसिट रिलेशंस कैन प्ले हैवक ऑन एनी फैमिली। किसी भी फैमिली पर अवैध संबंध जो है बेटा वो कयामत ला सकते हैं, वो कयामत ढा सकते हैं। इलिसिट रिलेशंस कैन प्ले हैवक ऑन एनी फैमिली। किसी भी परिवार में जो विश्वास रूपी सीमेंट है, अगर वो ऐसे किसी अवैध संबंध के साए में आ जाती है तो वो सीमेंट खत्म हो जाती है और रिश्ते बिखर जाते हैं। क्लियर क्या नॉट क्लियर? तो इलिसिट रिलेशंस कैन प्ले हैवक, यानी कि बर्बाद कर सकते हैं ऑन एनी फैमिली। किसी भी फैमिली के सुख को, चैन को बर्बाद कर सकते हैं। आर यू रेडी? चलिए एक बार फिर से सारे के सारे वाक्यों को देखेंगे, ओनली सेंटेंसेस। एक बार सारे सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फर्स्ट से लेते हैं, लेट्स टेक इट फ्रॉम फर्स्ट। ये फर्स्ट है। बोले द इल्यूसिव माइंड wastes its vital energy
इन द चेज ऑफ फ्यूटाइल थिंग्स। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? फ्यूटाइल क्या होता है? बेकार, यूजलेस। इल्यूसिव क्या होता है? भगोड़ा, इधर उधर भागने वाला। फ्यूजिटिव, एब्सकॉन्डर, याद आया? एंटेल माने क्या होता है? शामिल करना। वाक्य लो, बोलो योर सैलरी। यहां पे क्या था? डन नॉट या शाबाश, डज नॉट, एरर फाइंडिंग। एंटेल या, हाँ एंटेल एंटेल ही रहेगा। यहां पे क्या आएगा? डियर या डियरनेस। और डियरनेस का मतलब क्या होता है? महंगाई। और अलाउंस का मतलब भत्ता। योर सैलरी डज नॉट एंटेल डियरनेस अलाउंस। आपकी सैलरी में महंगाई भत्ता शामिल नहीं है। नेक्स्ट बेटा, फेलो से लेते हैं। दिस लैंड, बोलो, हैज बीन लाइंग डाउन। और फेलो की स्पेलिंग क्या है? FALLOW सिंस आई सोल्ड इट। लाइंग डाउन का मतलब क्या होता है? पड़ी है। फेलो का मतलब बंजर, खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है, उस पर कोई खेती नहीं कर रहा। हजारडस आ गया बेटा, पेरिलस आ गया, अनसेफ। बोले इट्स हजारडस टू बिलीव इन हियर से। हियर से क्या होता है? और हजारडस क्या होता है बेटा? खतरनाक होता है। किस चीज पे विश्वास करना? कई सुनी बातों पे। अगला बेटा, इलिसिट रिलेशंस कैन प्ले हैवक ऑन एनी फैमिली। प्ले हैवक क्या होता है? बर्बाद करना। और इलिसिट रिलेशंस, गैर कानूनी अवैध संबंध, कैन रीक हैवक, कैन प्ले हैवक ऑन एनी फैमिली। क्या बात समझ में आई बेटा? ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, लगे रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।